पारसनाथ स्थित आदिवासी धर्म स्थान मरांडबुरु में बलि के विरुद्ध किए गए मुकदमे को लेकर आदिवासी समाज के लोग आहत हैं। उन्होंने न सिर्फ इस मुकदमा को गलत बताया है, बल्कि उन्होंने मुकदमा को खत्म कर न्याय की मांग की है। बुधवार को मरांगबुरु सावता सुसार बैशी के अध्यक्ष नुनका टुडू सह सचिव अर्जुन हेम्ब्रम, भाजपा नेता सिकंदर हेम्ब्रम एवं आदिवासी छात्र संघ के केंद्रीय सचिव प्रवीण किस्कू ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मरांडबुरु उनका प्राचीन धर्मस्थल है, जो कि पूरे विश्व में आदिवासी लोग के लिए पूजनीय है। वर्षों से यहाँ बलि दिया जाता रहा है। कहा कि 19 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी गांडे विधायक कल्पना सोरेन के द्वारा पूजा की गई थी, जिसके बाद बलि दिया गया। लेकिन बाद में यहाँ प्रशासन ने बलि देने पर कुछ लोगों को असामाजिक लोग बताकर उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। इतना ही नहीं, वहाँ के स्थानीय बीडीओ द्वारा धार्मिक स्थल में ताला भी जड़ दिया गया है। उन्होंने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बलि विवाद में जिला प्रशासन ने साजिश के तहत मरांगबुरु संवता सुसार बैसी के 5 सदस्यों पर केस दर्ज किया है, जबकि बलि दिए जाने के मामले से इन 5 सदस्यों का कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद भी भाजपा नेता सह मरांगबुरु संवता सुसार के सिकंदर हेम्ब्रम समेत अन्य लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि फर्जी मुकदमा और ताला को खोलने के मामले को लेकर वे राज्यपाल से भी मिले हैं और वे प्रशासन एवं झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि उनके धार्मिक भावनाओं को आहत न करे और जल्द से जल्द उन्हें न्याय देते हुए आदिवासी लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे को खत्म करे और धर्मस्थल में लगे ताले को खुलवाए। मामला ये है कि जब यहाँ जो हमारे रूढ़िवादी व्यवस्था के अनुसार वहाँ हर जगह गांव से लेके जंगल जड़ जहाँ भी हो, औरों के जैसा कोई मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा नहीं है, लेकिन हमारे संताल समाज का बस वही तो सरजुआ सेखुआ का गाछ है, खुट्टा है, वहीं पर हमारा पूजा पाठ होता है। तो हमारे रूढ़िवादी व्यवस्था के अनुसार मरांगबुरु जुग झारखंड मांझी धाम में अभी 19 जुलाई को हमारे इस झारखंड प्रदेश के सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू जो विधायक गांडे विधानसभा क्षेत्र की है, अपनी मन्नत पूरा करने के लिए वहाँ आराधना की और संपन्न होने के बाद में पूजा जब समय आया उसको मन्नत पूरा करने के लिए वहाँ जाने के बाद में जो है वहाँ बलि तो दिया गया, लेकिन कुछ को तो उठा के ले भी गया। तो वहाँ मेरे समाज के हिसाब से वो जो है जहाँ उठा के ले जाना, नहीं काटना और काटना तो खैर मेरा फर्ज है, वहाँ धर्म है, वो तो करेंगे। लेकिन वहाँ पर ये सब तो हुआ, लेकिन अनजान लोग जो निर्दोष लोग वहाँ कोई लोग तो थे भी नहीं। किन्हीं का परीक्षा तराची में कहीं भी 2-3 लड़का मेरा ऐसा है, उन लोग को भी रेफर किया गया है। और जहाँ जो और 3-4 लड़का का जो नाम है उनको तो कोई इन्वाइट नहीं, लेकिन वहाँ हो रहा है तो जाने देखने के ख्याल से भी गया था, लेकिन उनको भी एफआईआर में नामजद किया गया है। तो यही मेरा कहना है, आखिर जो भी कुछ कर्म क्रिया किए उन लोग का नाम इसमें क्यों नहीं आता है? जो अनजान लोगों पर इस प्रकार एफआईआर दर्ज करना ये मेरे ख्याल से उचित नहीं है। का जो है जबकि इसकी सूचना गवर्नर को भी दे चुके हैं, जिला प्रशासन को सबको दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। चाहती है वैसे कि जो है इसका जो है जांच पड़ताल हो, वस्तुतः स्थिति की जानकारी प्राप्त हो और जो दोषी है कार्रवाई किया जाए। और हमारा सोच है कि बस उसको जो है किस प्रकार से इसको जो है अपना शिखर तक पहुंचावे, दुनिया के लोग जो है जाने कि मेरा भी धर्मगढ़ मरांगबुरु जुग झारखंड है। यही गुरु बहुत दिनों से आदिवासी लोग पूजा करते आ रहे थे, बीच में किसी कारण से रुक गया था। तो अभी नुनका जी ने बताया 2001 में पुनः हम लोग आदिवासी छात्र संघ और बुद्धिजीवी मिल के मरांगबुरु में फिर पूजा पाठ का शुरुआत हम लोग किया। और यहाँ से ही हम लोग आदिवासी छात्र संघ के लड़के लोग पर्वत में जा करके साफ सफाई करके, यहाँ जो महीथान में भी हम लोग साफ सफाई के अपने लड़का लोग को भेजे और खुद हम लोग रह करके वहाँ रात को भी हम लोग रहे और दूसरे दिन हमने पूजा पाठ हम लोग आदिवासी की विधि विधान के साथ हम लोग कराए और किसी तरह का मैंने कोई आपत्ति किसी को नहीं हुई। लेकिन कुछ दिनों से पता नहीं, कुछ दिनों से आदिवासी समाज में भी गड़बड़ियां नज़र आ रही हैं। जैनी लोग के माध्यम से भी
उन लोग ने भी यूट्यूब में डाला गया, पेपर में भी देते आ रहा है हमेशा कि मरांगबुरु परसनाथ में किसी तरह का 2024 के बाद वहाँ स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से दिसो मांझी थान में ताला लगवाया गया है और हमारे कई संथाल श्रद्धालु जो राज्य से बाहर और राज्य के भी वहाँ पर प्रतिदिन पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, तो ताला बंद रहने से वहाँ हमारा पूजा पद्धति जो है ना बाधित हुआ है और लोगों का जो आस्था है वो खंडित हो रहा है। वहाँ हमारा कराम पर्व होता है, सोहराय पर्व होता है। दिसो मांझी थान में ताला लॉक होने के चलते दोनों धार्मिक त्यौहार है वो स्थगित करना पड़ा है हम लोगों को। ये हमारा समाज के लिए बड़ा ही दुखदायी विषय है। हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि आज तक हमारा समाज या धार्मिक स्थल में किसी प्रशासनिक पदाधिकारी का जो है ना इस तरह का हस्तक्षेप नहीं था, परंतु ये पहली दफ़ा है कि एक प्रशासनिक पदाधिकारी हमारा धार्मिक स्थल को अपने कब्जे में ले रहे हैं और अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे पदाधिकारी को तत्काल वहाँ से हटाया जाए। जब समाज आंदोलित हुआ कि हमारे एक पशु का ही बलि हुआ, बाकी 9 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारा आदिवासी परंपरा में जहाँ पाठा को चराया जाता है वहीं उसका बलि दिया जाता है। तब केयर टेकर के रूप में हम लोग वहाँ रहते हैं तो हम लोगों पर कई प्रकार के सवाल खड़ा होने लगा। हम लोगों ने समाज के राय लेकर के आंदोलन करने के लिए प्रयास भी किया, लेकिन हमारा आंदोलन सफल भी नहीं हुआ। शहर के झंडा मैदान में लग चुका है हस्तशिल्प सर डिज्नीलैंड मेला, जहां मौजूद है देश के कोने कोने के हस्तशिल्प कुशल कारीगर के द्वारा बनाए गए हैंडलूम्स हैंडीक्राफ्ट की वस्तुओं का विशाल संग्रह। साथ ही महिलाओं के लिए बनारसी साड़ी, लखनवी चिकन वर्क, गुजरात का बंधेज सूट एवं साड़ी, पंजाबी जूती, कश्मीरी शॉल और ड्रेस मटेरियल, खेखरा बेडशीट, कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स, बंगाल की जामदानी साड़ी, बेंगलुरु का चनपटना खिलौना, राजकोट का आर्टिफिशियल ज्वेलरी, भागलपुर सिल्क की साड़ी, लेनिन आल्पिक वर्क की साड़ी, भदोई का कारपेट, सहारनपुर का फर्नीचर, उत्तराखंड का खादी वस्त्र, झारखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का खादी वस्त्र, कानपुर की लेदर चप्पलें एवं बैग, राजस्थानी जूती, टेराकोटा क्रॉकरी, भदोई का कारपेट, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स एवं हेल्थ प्रोडक्ट्स भी आप खरीद सकते हैं। मेला में खाने पीने के फूड स्टॉल के साथ ही बच्चों व बड़ों के मनोरंजन के लिए की गई है विशेष व्यवस्था। मेला में आप उठा सकते हैं तारामाची और ब्रेक डांस व ड्रैगन सहित अन्य झूलों का लुत्फ। समय सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक, तो फिर देर किस बात की है। आइए आप अपने परिवार के साथ और उठाइए हस्तशिल्प सर डिज्नीलैंड मेला का आनंद।